अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशामदीद। आज बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने के बारे में। एक शख्स मेरे आका सलातो व सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया है और मेरी बेटी के पास कोई खुशबू मुयस्सर नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं अब अपनी बेटी को उसके शौहर के पास भेजने वाला हूँ, रवाना करने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं तोहफे में अपनी बेटी को कोई खुशबू दूँ जो अपने शौहर के पास लगाया करे। तो मेरे आका सलातो व सलाम ने फरमाया कि कल सुबह एक खुले मुंह वाली शीशी और एक लकड़ी का तना लेकर मेरे पास आना, तुम्हें खुशबू दे दूँगा। मेरे आका सलातो व सलाम के फरमान के बाद वो सुबह अगले दिन एक शीशी और एक लकड़ी लेकर मेरे आका सलातो व सलाम की खिदमत में आया। मेरे आका सलातो व सलाम ने अपने मुबारक जिस्म से अपना मुबारक पसीना उस लकड़ी के ज़रिए अपने हाथों से और बाजुओं से उतारना शुरू किया और उस शीशी में डाल कर उसे भरते गए यहाँ तक कि वो शीशी भर गई। जब वो भर गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को दिया और कहा कि जाओ, ये शीशी अपनी बेटी को देना और उसे कहना कि इसी तरह लकड़ी इसमें से तर करके इसे अपने जिस्म पर मल लिया करे, लगा लिया करे। उस लड़की ने ये अमल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि शादी के बाद जब वो अपने ससुराल गई, अपने शौहर के पास गई, तो वो जब भी अपने शौहर के करीब जाती खुशबू लगा लिया करती। मेरे आका सलातो व सलाम का वो पसीना मुबारक जिसमें इतनी खुशबू थी कि जब वो खुशबू लगाती, वो पसीना लगाती अपने जिस्म मुबारक पर, अपने लिबास पर, तो पूरे अरब शहर में उसकी खुशबू सब लोगों तक पहुँच जाती। यहाँ तक कि इस कदर खुशबू ज़्यादा थी कि लोगों ने उसके घर को खुशबू वाला घर कहना शुरू कर दिया। ये थे मेरे आका सलातो व सलाम की पसीना मुबारक की बरकत। और मेरे आका सलातो व सलाम का पसीना मुबारक कोई आम पसीना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के नूर में से एक नूर है, और नूर में से हमेशा खुशबुएँ आती हैं। आज का मौजू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।